क्या सोशल मीडिया पर किसी अनजान व्यक्ति से की गई दोस्ती आपकी जिंदगी बदल सकती है? क्या एक मासूम सी बातचीत आपको खतरनाक जाल में फंसा सकती है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं नेहा की कहानी, एक साधारण गृहिणी की जिसकी जिंदगी एक गलत फैसले की वजह से बर्बाद होने वाली थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सोशल मीडिया वाकई इतना सुरक्षित है। चलिए जानते हैं पूरी कहानी। नेहा एक साधारण गृहिणी थी जिसकी शादी को 8 साल हो चुके थे। उसका जीवन एक तयशुदा दिनचर्या में बंधा हुआ था। सुबह घर के काम, दोपहर में टीवी देखना और शाम को सोशल मीडिया पर समय बिताना। उसका पति रोहित एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और अक्सर टूर पर रहता था। अकेलेपन की इसी ऊब में एक दिन फेसबुक पर उसकी मुलाकात अर्जुन नाम के एक व्यक्ति से हुई। अर्जुन की बातें आकर्षक थीं, उसका व्यवहार विनम्र था और सबसे बड़ी बात, वह नेहा की भावनाओं को समझता था। पहले हल्की फुल्की चैटिंग हुई, फिर बातचीत लंबी होने लगी। अर्जुन नेहा की सुंदरता की तारीफ करता, उसकी परेशानियों को ध्यान से सुनता और उसे हंसाने की कोशिश करता। नेहा को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसकी परवाह कर रहा है। यह एहसास उसे अच्छा लगने लगा और वह धीरे धीरे अर्जुन से जुड़ती चली गई। बातचीत व्हाट्सएप पर शिफ्ट हो गई और फिर वीडियो कॉल तक पहुंच गई। नेहा के जीवन में एक नई ताजगी आ गई थी। वह अपने पति से कभी खुलकर बात नहीं कर पाई थी, लेकिन अर्जुन के सामने वह खुद को पूरी तरह व्यक्त कर पाती थी। धीरे धीरे अर्जुन ने मिलने की जिद करनी शुरू कर दी। नेहा पहले तो हिचकिचाई, लेकिन अर्जुन के लगातार कहने पर वह एक कैफे में उससे मिलने के लिए तैयार हो गई। जब वे मिले तो अर्जुन असल में उतना ही आकर्षक और प्रभावशाली निकला जितना उसने ऑनलाइन दिखाया था। उनकी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया और एक दिन वे एक होटल में भी मिले, जहां उनकी नजदीकियां और बढ़ गईं। नेहा को लग रहा था कि उसे सच्चा प्यार मिल गया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह रिश्ता जल्द ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुःस्वप्न बनने वाला है। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन का व्यवहार अचानक बदलने लगा। अब वह बार बार मिलने की मांग करता और जब नेहा मना करती तो गुस्सा दिखाता। एक दिन उसने नेहा को एक वीडियो भेजा। यह वही वीडियो था जो उन्होंने होटल में मुलाकात के दौरान बनाया था। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन ने धमकी दी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह यह वीडियो नेहा के पति, परिवार और सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। नेहा पूरी तरह डर गई थी। उसने अर्जुन से रिश्ता खत्म करने की बात कही, लेकिन अर्जुन ने साफ कह दिया कि अब वह उसके चंगुल से नहीं बच सकती। उसने पैसे और शारीरिक संबंधों की मांग करनी शुरू कर दी। नेहा डर के मारे उसकी हर बात मानती रही, लेकिन अर्जुन की मांगें बढ़ती ही जा रही थीं। नेहा के लिए यह सब अब असहनीय हो गया था। वह तनाव में रहने लगी, डर के कारण अकेले में रोती और खुद को कोसती कि उसने यह गलती क्यों की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अपने पति से यह बात छिपाए रखी, लेकिन अंदर ही अंदर घुटती रही। अंततः उसने अपनी सबसे करीबी दोस्त को यह सब बताया। दोस्त ने उसे समझाया कि डरने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसे कानूनी मदद लेनी चाहिए। पहले तो नेहा हिचकिचाई, लेकिन जब अर्जुन की धमकियां और बढ़ गईं, तो उसने हिम्मत जुटाकर साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अर्जुन को ट्रैक किया और उसके फोन से कई महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बरामद किए। यह देखकर नेहा स्तब्ध रह गई। अर्जुन एक पेशेवर ब्लैकमेलर निकला, जो सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं को फंसाकर उनका शोषण करता था। उसकी गिरफ्तारी के बाद नेहा ने राहत की सांस ली। उसने सोशल मीडिया से दूरी बना ली और अपने परिवार पर ध्यान देना शुरू किया। यह अनुभव उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गया।
नेहा की कहानी हमें यह सिखाती है कि सोशल मीडिया पर किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। किसी भी रिश्ते में जाने से पहले उसकी सच्चाई और नीयत को परखना बहुत जरूरी है। साथ ही यदि कोई ब्लैकमेल करे तो डरने के बजाय कानून की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि चुप्पी ही अपराधियों को ताकत देती है। नेहा की कहानी हमें एक बड़ा सबक सिखाती है। सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। अगर कभी ब्लैकमेलिंग या साइबर क्राइम का शिकार बने तो डरने के बजाय कानून की मदद लें, क्योंकि चुप्पी ही अपराधियों को ताकत देती है। आपको क्या लगता है, क्या सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती करना सही है या गलत? हमें कमेंट में जरूर बताएं।